ठीक है, चलिए फिर से आप सब लोगों को मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ में गुड इवनिंग, वेलकम और नमस्कार। मेरा नाम है श्री और मैं हूं जेड ट्रेनिंग टीम से। आज ये नेक्स्ट 45 मिनट्स जो ट्रेनिंग होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं और अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हमारे साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका फर्स्ट सेल नहीं हुआ है तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका फर्स्ट सेल कंप्लीट करने का कोशिश भी किया जाएगा। ये मेरा वादा है, आपका फर्स्ट अर्निंग इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं जेट एप्लीकेशन के बारे में और जेट कंपनी के बारे में बात करेंगे और जेट एप्लीकेशन यूज करके कैसे कमाई करना चाहिए और कितने लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या पेमेंट हुआ है उन लोगों को, सारे चीज के बारे में मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस मेरा एक ही कंडीशन है। ठीक है, अगले जो 45 मिनट्स जो मैं बात करूंगा आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीज सुनना पड़ेगा। अगर आप इसको पूरा क्लियरली समझते हैं तो आप जेट एप्लीकेशन में अर्निंग इजिली शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है सर, आपको नेक्स्ट 45 मिनट, सर मैडम सब लोग 45 मिनट्स आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अभी मैं शुरू करूंगा। तो ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले देखिए, शायद आप लोग आपके मोबाइल ऐसे पकड़ लिए होंगे। ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा आपको मोबाइल। फाइन, तो आपको मोबाइल लैंडस्केप मोड में पकड़ना है, इस मोड में, ताकि आपको पूरा स्क्रीन बड़े दिखेगा, अक्षर आप पढ़ सकते हो सारे चीज। और अगर आपको जूम करना है तो भी आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जूम किया मैंने, तो ऐसे जूम करके भी आप लोग देख सकते हैं। अभी समय है हमारे जेट के बारे में जानकारी देना और आपका काम है अभी जानकारी लेना। ठीक है, फाइन सर। तो जेट कंपनी जो शुरू हुआ था 2019 में और इनको, इस कंपनी को पहले बोला जाता था वन कोड और 2023 में इस कंपनी का नाम हमने चेंज कर दिया वन कोड से जेट को। तो वन कोड क्यों चेंज हुआ कि बहुत लोग सोचते थे कि ये वन कोड कोडिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया जेट पे। और हमारे जो मालिक या सीईओ फाउंडर जो बोलते हैं, ये दोनों हमारे सीईओ है, एक है मनीष और यश देसाई। ये दोनों ने 2019 में इस कंपनी को स्टार्ट किए थे। जो कंपनी का एक ही मकसद था, एक ही इंटेंशन था, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, उन लोगों का जो फाइनेंशियल इनकम होता है 1 लाख रुपए तक पहुंचना चाहिए। हाँ सर, 1 लाख रुपए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए तक उनका कमीशन पहुंचना चाहिए। वही हमारा इंटेंशन था, वही मकसद था, वही विजन के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। जब मैं 1 लाख बोल रहा हूँ या नॉर्मली मैं किसी के साथ जब बात करता हूँ, सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर 1 लाख कमाना क्या मजाक है क्या? सर मजाक तो है ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो। हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं और इसके साथ आपको प्रूफ भी है। मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ अगले 3-4 स्लाइड में वही बात करूंगा मैं। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए तक उनके कमाई को टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं एवरी मंथ। ठीक है, बस आपको जेट जो है पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड कर लिए तो आप उसके ऊपर आपको एक भरोसा आ जाएगा। जैसे ही भरोसा आएगा, विश्वास आ जाएगा, आप कस्टमर को इजीली क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं और कमाई, बिजनेस जो भी है बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट कुछ फोटोज दिखा रहा हूं मैं। क्रेड कंपनी का ओनर है, अन अकेडमी, हैप्टिक, रेजर पे का फाउंडर सीईओ और मीशो, पाइन लैब्स, ये सारे लोग, जितने भी लोगों को फोटोज दिखा रहा हूं, ये लोग हमारे कंपनी पे इन्वेस्ट किए हैं। ये क्यों इन्वेस्ट किया? अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख रुपए का या 50,000 का, क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जब आपको लगता है कि वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस लॉस हो रहा है, तो कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हम 2019 से जो भी हमारा स्टेप से 5 साल हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर अगर प्रॉफिट में है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रॉफिट में, तो हमारा कंपनी भी प्रॉफिट में रहेगा। इसलिए मैं ये सारी चीज आपको दिखा रहा हूं सर। ये देखिए नेक्स्ट, ये हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, जो हम बिजनेस करने के लिए लीगली जो प्रोसीजर होता है वो सारी चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिपार्टमेंट से जो हमको सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, जो सेकंड इमेज में आपको दिख रहा है विद पैन कार्ड नंबर। ठीक है, फाइन सर। अभी आगे जाके मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये देखिए, जब भी हमारे कंपनी में बड़े बड़े टास्क हुए हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, मतलब
हमारे कंपनी टॉप 50 स्टार्टअप में हमारा कंपनी का नाम आया था, और जब हम वन कोड से जेड को रीब्रांड किए, ये सारी चीज न्यूज़पेपर में भी छपा था। ठीक है, इसका मतलब हम ओपनली और लीगली जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है ये सारे चीज कर रहे हैं। क्योंकि शायद लोगों को लगता है जब हम बोलते हैं कि 1 लाख रुपए कमा सकते हो, शायद लगता है, ठीक है, उन लोगों को लगता है ये मजाक है, नहीं हो सकता है सर 100%। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर आप किसी को दिलवा दिए जेड के तरफ से, आपको जो कमीशन मिलने वाला है वो 1800 से 3000 तक मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप 30 प्रोडक्ट, मतलब 25 से 30 प्रोडक्ट अगर आप टारगेट कर रहे हैं महीने में, 25-30 बोल रहा हूं मैं, 2500 या 250-300 ऐसे कुछ नंबर नहीं बोल रहा हूं, जो नंबर आप इजिली टारगेट अचीव कर सकते हो वो 25 से 30। ठीक है, अगर आप इतना बेच दिए तो आपका इनकम हो जाएगा, आराम से हिट हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, फाइन सर। आगे देखिए, अभी जो हमारे कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, अगर नहीं है तो भी मैं बताऊंगा आपको क्यों जेड के साथ ही काम करना है। बहुत सारे कंपनीज है सर, उनके साथ हम काम कर लेंगे, हम एसबीआई के साथ ही काम करेंगे डायरेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करेंगे डायरेक्ट, कर सकते हैं सर, बट जेड के साथ क्यों करना चाहिए आपको? ठीक है, पहला वाला ये है, आपको हम कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछते हैं सर, आपका डिग्री हुआ है नहीं हुआ है, एमबीए हुआ है, बीकॉम हुआ है, अच्छा आपका पीएचडी नहीं हुआ, पीएचडी करके आ जाइए, हम जेट में आपको जॉब दे देंगे, ऐसे कुछ है ही नहीं है सर। लाइसेंस नहीं पूछेंगे, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए हमको, और एज लिमिट भी नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, आपके पास पैन कार्ड रहना है। पैन कार्ड क्यों रहना है? आप जो भी अर्निंग करेंगे वो अर्निंग आपके अकाउंट में आने के लिए पैन कार्ड आपके पास रहना ही चाहिए। एक्सपीरियंस भी नहीं देख रहे हैं सर हम, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं खाली सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, उसके साथ साथ में आपका सेल्स स्किल्स, मतलब आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी आपको स्किल्स चाहिए, वो सारे स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग होती है जेट एप्लीकेशन में। ठीक है, इसके साथ में कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं बताऊंगा। जीरो इन्वेस्टमेंट है सर, आपको कोई 1 रुपए नहीं पूछेंगे सर, एप्लीकेशन का फीस दे दो, आप डाउनलोड किए उसका पैसे दे दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, ये कुछ है ही नहीं है सर। कंप्लीटली जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको देने का जरूरत नहीं है, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं है जेड की तरफ से। और एक और चीज ये है, अगर आप कहीं पे जाके काम कर रहे हैं तो आपको महीने में कितना सैलरी मिलता है सर, मतलब कितने बार मिलता है? एक बार मिलता है 100%, ठीक है, बट जेड के साथ क्या होता है, आपको 4 बार सैलरी मिलता है एक महीने में। ऐसे कैसे 4 बार मिलेगा? क्योंकि हमारा पेआउट जो है वीकली पेआउट है, हर मंगलवार हमारा पेआउट रिलीज हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर पेआउट कैसे आता है? देखिए, जेट कंपनी जो है लगातार बहुत सारे बैंक के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, और अभी भी नए नए पार्टनर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये बैंक वाले जब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे जेट एप्लीकेशन में बैंक वालों का लोन, क्रेडिट कार्ड, जो भी कैटेगरीज हैं हमारे एप्लीकेशन में दिखेगा। अगर आपके फ्रेंड, रिलेटिव या कोई आप जो जानते हैं कस्टमर को, उनको लोन और क्रेडिट कार्ड का जरूरत है, तो आप जेट एप्लीकेशन से उनको दिलवा दीजिए और कमीशन आप अर्निंग कर सकते हैं। यही सिंपल मॉडल पे हमारा जेट एप्लीकेशन काम करता है। इसके साथ में लिमिटलेस अर्निंग है सर। लिमिटलेस अर्निंग का मतलब ये है, अगर कोई आपका सडनली 1 लाख, एक हफ्ते में आपका अर्निंग हो गया 1 लाख या 1.5 लाख, या नहीं तो 20 कस्टमर को आप क्लोज कर दिए, 70-80 हजार एक ही वीक में आपका अर्निंग हो गया, तो हम आपको कॉल करके ये नहीं बोलेंगे सर आपका 1 लाख हो गया बंद कर दो, नहीं, अगले महीने करना शुरू करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको एक हफ्ते में 1,000 कमाना है, कमा सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको 10 लाख कमाना है, कमा सकते हैं, 4 लाख, 2 लाख, 25,000, 20,000, जितने भी आपके फ्री टाइम में या आपके फुल टाइम में जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। इस काम का बॉस आप ही है, बस आपको सारी चीज सपोर्ट और चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, सारी चीज हमारे तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी जो है, आप बॉस है, आप ही ओनर हो, आप ही फाउंडर हो, आपको काम करना है, और आपका जो ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी या अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है उसको जो सपोर्ट करना है हमारे तरफ से हो जाएगा। और ट्रेनिंग एंड स्किल अपस्किलिंग, ये भी फ्री ट्रेनिंग्स होते हैं, हर दिन 2 या 3 ट्रेनिंग तो रहेगी हमारे जेट एप्लीकेशन में, आप चेक करके अटेंड कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग्स फ्री में। और इसके साथ में ईमेल, चैट और कॉल, 3 टीम आपके सपोर्ट के लिए लगातार काम करते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, ठीक है। और सारे बैंक का प्रोडक्ट्स आपको फ्री में एक्सेस दे रहे हैं हमारे जेट एप्लीकेशन में, फ्री में एक्सेस। एसबीआई का देखना है आपको, आईसीआईसीआई करना है, एचडीएफसी करना है, ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लगता है मुझे, क्योंकि अगर आप कोई बैंक से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ही बैंक मिलेगा सर। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई में जो काम कर रहे हैं उनको आईसीआईसीआई प्रोडक्ट्स ही बेचना पड़ेगा,
ऐसे ऐसे लोन ही करवाना पड़ेगा, एचडीएफसी थोड़ी ना करवाएंगे, वो उनको एक्सेस भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे जेट एप्लीकेशन में क्या होता है, सारे बैंक्स आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स। देखिए अभी मैं कुछ नंबर्स बताता हूं आपको। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ब्रांड पार्टनर्स यानी बैंक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बैंक्स का नंबर है 80 से ज्यादा। लोन, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे कैटेगरीज है, अभी मैं अगले पेज में आपको दिखाने वाला हूं। और भारत में टोटल 15,000 पिन कोड में हमारे सर्विस अवेलेबल है, 15,000 पिन कोड में। और पूरा भारत में 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स हैं, इसमें 15,000 पिन कोड्स में हमारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल रहेगा। ऐसे कुछ इशू नहीं आएगा कि सर्विसबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जगहों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे रहना चाहिए। अभी फिलहाल जो नंबर है सर, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं 15 लाख लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 lakhs पीपल आर वर्किंग विद अस एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ठीक है, और 2019 से अभी तक जो हमने पेमेंट किए हैं, वीकली पेमेंट जो हुआ है अभी तक, ये 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस होके हो गया है सर। मतलब इन लोगों को जो हम हमारे अकाउंट से, हमारे सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को जो भी हमने पैसे डिपॉजिट किए थे, वो 100 करोड़ से ज्यादा क्रॉस होके निकल चुका है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ हमारे ब्राइट और मतलब इनको चैलेंजिंग स्टार ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग 1 लाख रुपए के आसपास में इनका इनकम कमाई कर चुके हैं। और हमारे जेट एप्लीकेशन में हर दिन हजार से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़ जाते हैं, नए होते हैं हमारे लिए। ठीक है सर, और हम उनको वेलकम करते हैं और ऐसे फ्री ट्रेनिंग देते हैं। और इनका भी ट्रेनिंग में जो भी इनको चैलेंजेस होते हैं सारे सॉर्ट आउट करके, उनका फर्स्ट अर्निंग करने तक, उनको जो कॉन्फिडेंस आने तक जो भी सपोर्ट करना है, वो सारे सपोर्ट हमारे तरफ से इनको कंटिन्यूअसली मिलते रहता है। ठीक है, फाइन। सर आप तो बोल रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख कमा लिए, 3 लाख कमा लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? वही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अभी चलिए कुछ आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये हितेश जी है, 24,000 के आसपास में इन्होंने कमाई की है। और गुरदीप सिंह जी 36,000। और सानू जी का देखिए यहाँ पे कितना नंबर हुआ है, 70,000 के आसपास में। और यहाँ पे देखिए 2.84 लैक्स, 2.84 लैक्स। और विवेक जी का देखिए यहाँ पे सेकंड पिक्चर 12 लाख के आसपास में। तो इन्होंने इतने सारे कमाई जो किए हैं, और इनका अमाउंट भी इनको रिलीज कर चुके हैं हम ऑन टाइम पे। आप देख सकते हो पेंडिंग कितना है, देखिए यहाँ पे पेंडिंग 43,000, पेंडिंग 1,600 रुपए, और यहाँ पे 4,400 रुपए इनका पेंडिंग है। तो इनका वीकली पेमेंट चला जाता है, जैसे वीकली इनको अर्निंग होता है, तो नेक्स्ट वीक मंगलवार में हम लोग क्या कर देते हैं, इनका अमाउंट को रिलीज कर देते हैं। ये हमारा एक्चुअली बड़ा, क्या बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी है जेट कंपनी का, जो वीकली पे आउट तुरंत होता है। अभी तक हमारा पे आउट इश्यूज आया ही नहीं है सर। ठीक है, फाइन। चलिए अभी अभी हम बात कर लेंगे जेट के साथ मिलके मैं, मतलब यानी आप लोग कैसे कमाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल, मैंने बता दिया आपको, जेट बहुत सारे बैंक से जुड़ जाता है। बैंक का जो भी प्रोडक्ट है लोगों को दिलवा दीजिए जिसको जरूरत है, तो आप कमीशन कमा सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, अभी देखिए क्या क्या आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, लोन्स हैं, बाय नो पे लेटर है, फिक्स डिपॉजिट है। क्रेडिट कार्ड्स यानी बैंक वाले डिसाइड करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में क्या लिमिट मिल सकता है, कितना लिमिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज बैंक वाले डिसाइड करते हैं। बैंक वाले इनका सैलरी और इनका एड्रेस प्रूफ और इनका सिविल स्कोर सारे चेक करके, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनको 1 लाख देना है, 10 लाख देना है, 10,000 देना है, 20,000 देना है। ये बैंक वाले डिसाइड करते हैं, और बैंक वाले इनको एक कार्ड में एडवांस पेमेंट डाल के दे देते हैं। जब भी इस कस्टमर को जरूरत है उस टाइम में यूज कर सकते हैं। 45 डेज में, यानी बिलिंग पीरियड का जो साइकिल होता है, उस साइकिल में जो पैसे इन्होंने खर्च किए हैं उसको वापस बैंक को देना पड़ेगा, जीरो इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, लोग क्यों क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्योंकि उनका जो नीड्स रहता है वो पूरी हो जाए जब उनका जरूरत रहता है, या जब उनको इमरजेंसी हो गया, तो उस टाइम में क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है लोन्स। लोन्स में इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, और इसके साथ में गोल्ड लोन भी हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरा है बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर का मतलब ये है, ये क्रेडिट कार्ड के जैसे ही काम करता है, बट ये लोग जो पैसे देते हैं बैंक वाले, ये वैलेट में चला जाता है, फिजिकल कार्ड नहीं रहता है। आपको यूपीआई यूज करना है, यूपीआई से भी आप इसको खर्च कर सकते हैं, और 30 दिन में इस बैंक को जो भी फाइनेंस किए हैं आपको उनको वापस देना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म का फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, फाइन। फिक्स डिपॉजिट तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सारी चीज इसके बारे में पता होता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट
कैटेगरी भी हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए हमारे साथ जो जुड़े हैं, हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम भी इनके साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा सेल्स होता है इन लोगों के साथ। सारे 80 बैंक्स यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, कुछ लीडिंग बैंक्स का नाम हो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लाइक SBI, एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC, HSBC, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टॉप लीडिंग बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। और लास्ट वाला आप देख सकते हैं मैग्नेट, ये मैग्नेट हमारा ओन प्रोडक्ट है, ठीक है। हम रिसेंटली इसको लॉन्च किए हैं, रिसेंटली मतलब 7-8 महीना हो गया, और इसको बोला जाता है एफडी क्रेडिट कार्ड, एफडी क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड बोला जाता है, ठीक है। फाइन सर, अभी समझ लिए पूरा कैटेगरी के बारे में। अभी हम समझेंगे कि जेट एप्लीकेशन से कैसे अर्निंग्स हो सकती है। अभी देखिए आपको तो प्रोटोकॉल पता चल गया, बैंक के साथ हम जुड़े हुए हैं, और किसी को अगर इस लोन क्रेडिट कार्ड जरूरत है दिलवा दीजिए और आपका कमीशन ले लीजिए। ये सारी चीज एप्लीकेशन में कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेशन में नहीं कर रहे, बाहर से कर रहे हैं, तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कमीशन अर्निंग करना है जेट के साथ, तो आप जेट एप्लीकेशन को यूज करना ही पड़ेगा। ये देखिए अभी जेट के साथ जो अर्निंग होता है 3 स्टेप में होता है सर, ध्यान से सुनिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोगों को। अगर आप कहीं इधर उधर देख रहे हैं तो मत देखिए प्लीज, मुझे देखिए अगले 30 मिनट तक, ठीक है। फाइन, तो जेट एप्लीकेशन में 3 स्टेप में, सिंपल 3 स्टेप में आप लोग आपका अर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। पहला है फाइंड अ फ्रेंड। फाइंड अ फ्रेंड का मतलब क्या होगा, मैं रेफर कर रहा हूं कस्टमर को ढूंढना है, ठीक है सर। कस्टमर को ढूंढना या कस्टमर को लाना बहुत इजी है, बट टास्क ये है कि सही कस्टमर को लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ढूंढना इजी है सर, ठीक है, और सही कस्टमर को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे ये पेन लेना है, मैं दुकान में जाऊंगा, दुकानदार को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मैं दुकानदार को बताऊंगा सर ये मुझे पेन दे दो, तो मुझे दुकानदार वाले ये पेन दे देंगे और पैसे भी पूछेंगे, सही है सर, ठीक है। और नॉर्मली वो बोलते हैं कि 15 रुपए का पेन है, आप बताएंगे मैं 10 रुपए दे दूंगा, नहीं मेरे पास 5 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है तो 10 रुपए मैं दे दूंगा, तो दुकानदार वाला पेन देगा सर? 100% नहीं देगा, 100% नहीं देगा, क्योंकि इसका कीमत है 15 रुपए, मैं दे रहा हूं 10 रुपए, तो बिजनेस होगा? 100% नहीं होगा, ठीक है। यानी आपको 5 रुपए जो भी इसका दाम है देना पड़ेगा, ठीक है। या नहीं तो दुकानदार कन्विंस होना पड़ेगा। दुकानदार क्यों कन्विंस होगा? क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा अगर वो कन्विंस हो रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा है। वैसे ही बैंक वालों का भी कुछ कंडीशन रहता है, जब आप कस्टमर को पेश करते हो, अगर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है, देन ओनली वो लोग क्या करते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड को रिलीज करते हैं। अगर मैच नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूं सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को सही कस्टमर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही कस्टमर मिल गए हैं तो आपका बिजनेस इजीली ग्रो हो जाता है। आपका ऑलवेज टेक्निक्स ये रहना है कि सही कस्टमर को कैसे ढूंढ के लेके आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेटा, वो कस्टमर ढूंढने में अगर आप सफल बन गए तो आपका बिजनेस इजीली इजीली सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सही कस्टमर सर, सही कस्टमर मिल गए। और दूसरा चीज क्या करना है आपको, रेकमेंड करना है कौन सा क्रेडिट कार्ड लोन इनके लिए मैच होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सही कस्टमर मिल गया, आपके पास आ गया, तो आप चेक कर लिया उसके साथ कि क्या सैलरी है, सॉरी क्या सैलरी है, क्या उसका सिविल स्कोर कितना है, सारे चेक कर लिया आप, ठीक। तो आपका जिम्मेदारी होता है कि इस सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सही प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। अभी देखिए 2 बैंक है, HDFC, एक्सिस बैंक, एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सिस बैंक वाले बोलते हैं हम जिसका सैलरी 25,000 है उनको ही क्रेडिट कार्ड देते हैं। HDFC वाले बोलते हैं नहीं, जिसका सैलरी 15,000 है हम दे देंगे, ठीक है। आपको जो कस्टमर, सही कस्टमर जो मिला है, उनका सैलरी है 15,000 रुपए। अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट इनको रेकमेंड करना है सर? एग्जैक्टली HDFC ही इनको देना पड़ेगा। अगर आप एक्सिस बैंक इनको दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि इनका बेसिक कंडीशन ही 25,000 सैलरी, जो मुझे कस्टमर मिला है उसका सैलरी है 15,000। ये सारे चीज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनालाइज किए बिना हम लोग अगर इनको रेकमेंड किए, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करवा दिए, 100% रिजेक्ट होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, 15 रुपए का पेन मैं 10 रुपए दे रहा हूं, बिजनेस होगा? 100% नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया सही कस्टमर ढूंढना, सेकंड स्टेप हो गया सही प्रोडक्ट को रेकमेंड करना।
वेरी सिंपल सर, ठीक है। तो दो चीज हो गई सर। तीसरा चीज जो ये है, जैसे ही आप रेकमेंड करेंगे, कस्टमर को बोलना है सर एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, क्लोज, आपका काम खत्म। 3 स्टेप में अर्निंग शुरू हो जाएगा आपका। पहला स्टेप सही कस्टमर, सही प्रोडक्ट, और तीसरा स्टेप ये होता है कस्टमर को एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट करना। आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, कस्टमर को मिलने का जरूरत नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आपको कलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। केवाईसी आप करवाएंगे, नहीं, सारे चीज बैंक वाले कंप्लीट 100% डिजिटल प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? फाइन सर। तो 3 स्टेप मैंने बताया, सही कस्टमर, सही प्रोडक्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस, ये तीनों चीज हो गया तो आपका काम डन। चलिए अभी हम समझेंगे ये 3 चीजें आसानी से हमारे जेट एप्लीकेशन में हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपको होम पेज दिख रहा है, ये हमारा जेट एप्लीकेशन का होम पेज है। इसमें आपको सारे चीज यहाँ पे पता चल जाएगा। बहुत इजी है, सरल है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2-3 बार अगर आप यूज कर लिया एप्लीकेशन को, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है, फाइन। तो इसके नीचे देखिए, हमने यहाँ पे 3-4 यहाँ पे कुछ मैंने मार्क करके रखा हूं आइकॉन्स का। हमारे जेट एप्लीकेशन में मेजरली 5 पेज है। होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ग्रो पेज, ट्रेनिंग पेज, लीड्स पेज। हर एक पेज का उसका ही इंपॉर्टेंस होता है, जैसे होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ग्रो, ट्रेनिंग, लीड्स पेज। चलिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं प्ले करूंगा ताकि आपको स्क्रीन में पता चल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा होम पेज। इसमें आपको सारी चीज इजीली पता चल जाएगा, कितने कस्टमर को ऐड किया हूं, क्या अर्निंग से मेरा, और बेस्ट ऑफर कुछ चल रहा है क्या, कोई कार्ड में नया ऑफर आया है, कोई पे आउट ज्यादा हो गया, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। विथ आपको कुछ वीडियोस भी रहेंगे जहां पे आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, या नहीं तो नीचे आपको सक्सेस स्टोरीज भी रहेगा जो हमारे साथ काम करके उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। आप फाइनेंशियल इनकम छोड़ दीजिए, उनका लाइफस्टाइल, खुद लाइफस्टाइल ही चेंज हो चुका है उन लोगों का। तो वैसे इम्पैक्ट भी हमारे जेट कंपनी की तरफ से हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर भी हुआ है। ठीक है, फाइन सर, ये हो गया होम पेज। अगर आप ये प्रोडक्ट पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे, सारे हमारे पास जो मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, पे लेटर यानी बाय नो पे लेटर, यही होता है। फिक्स डिपॉजिट, मैग्नेट कार्ड हमारा ओन प्रोडक्ट, और बाद में बिजनेस लोन, लास्ट में होता है गोल्ड लोन। तो ये सारे कैटेगरी अगर किसी को जरूरत है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको रेकमेंड कर सकते हैं। सर मुझे बैंक का लिस्ट किधर मिलेगा? वेरी सिंपल, क्रेडिट कार्ड जो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, सारे क्रेडिट कार्ड का लिस्ट आ जाएगा, बैंक का नाम। पर्सनल लोन क्लिक कर दीजिए, सारे पर्सनल लोन देने वाले बैंक का नाम आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट क्लिक कीजिए, सारे फिक्स डिपॉजिट का बैंक जितने भी रेडी है देने के लिए उनका लिस्ट वहां पे आ जाएगा। ठीक है, फाइन। सर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारे चीजें कहाँ चेक कर सकता हूँ? क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक किया, बैंक का लिस्ट आया, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी एसबीआई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, एसबीआई के ऊपर क्लिक कीजिए, सारे डिटेल्स आपको आ जाए। वेरी सिंपल है सर, और बहुत इजी, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी। थर्ड पेज है ग्रो पेज। ग्रो पेज में आपको सारे मार्केटिंग मटेरियल मिल जाएंगे। मार्केटिंग मटेरियल यानी ये जो आपको इमेजेस दिख रहा है, ये पिक्चर इमेजेस को यूज करके आपका कस्टमर बेस को आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करेंगे, ये जो इमेज जो दिख रहा है इसको व्हाट्सएप स्टेटस में, यानी आप फेसबुक में, या नहीं तो आप लोग ये इंस्टाग्राम में डाल के नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मार्केटिंग मटेरियल्स। जैसे ही आप ये मार्केटिंग मटेरियल्स यूज करेंगे, आपको नीचे एक लिंक रहेगा, लिंक के साथ ये पोस्ट हो जाएगा उस सोशल मीडिया में। अगर कोई उसके ऊपर क्लिक करेगा, अप्लाई कर रहा है, वो सारे डिटेल्स आपके जेट एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ताकि आपको पता चलता है कोई इस पे क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन से प्रोडक्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, उनके डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट यहां से मिल जाएगा। और ट्रेनिंग पेज, जैसे ट्रेनिंग पेज में आपको 2 चीज ही मिलते हैं। पहला वाला है सारे ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे रहेगा, देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स, और ऊपर आपको जो दिख रहा है अपकमिंग लाइव ट्रेनिंग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, डेट वाइज ओपन हो जाएगा। 27th, 28th, 29, 30, या जो भी डेट है, 27 फरवरी को कितने समय में ट्रेनिंग शुरू होने वाला है,
और एनरोल करने के लिए एक बटन, मतलब रजिस्टर करने के लिए एक बटन रहेगा। सारे चीज वहीं पे रहता है, आप बस क्लिक करके ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं द वे यू हैव अटेंडेड नाउ। अभी कैसे आप लोग अटेंड किए वो यहीं से आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और लास्ट पेज है लीड्स पेज। लीड्स पेज में कस्टमर का एप्लीकेशन स्टेटस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ या नहीं तो अप्रूव हो चुका है, या कुछ उसमें इश्यूज है, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, या वीडियो केवाईसी पेंडिंग है, जो भी डिटेल्स आप देखना चाहते हो उस एप्लीकेशन रिलेटेड यहाँ पे आप इजिली चेक कर सकते हैं सर। ये है हमारे जेट एप्लीकेशन का एक यूजर फ्रेंडली सारे फीचर्स हैं, और आप इजीली इसको सीख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको 1 महीने का ट्रेनिंग लेना है बाद में ही जेट एप्लीकेशन को चला सकते हैं, ऐसे कुछ है नहीं है सर। ठीक है, फाइन। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, जेट एप्लीकेशन में अगर आपको एक सेल पूरी करनी है तो कितने स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो? तो 3 स्टेप में होता है, सही कस्टमर, सही प्रोडक्ट, और तीसरा चीज है एप्लीकेशन प्रोसेस। सही कस्टमर का मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया हूं। अगर मैं मुझे सही कस्टमर मिल गया तो मुझे क्या करना है सर? ठीक है, देखिए, अगर आप सही कस्टमर को ढूंढ लिया, इनका डिटेल जेट एप्लीकेशन में डालना चाहिए। अगर आप जेट एप्लीकेशन में सही कस्टमर का डिटेल्स डाल दिए तो आपका सेकेंड स्टेप जो है सही प्रोडक्ट, इसका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको जाके कोई चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, और जाके लिस्ट ओपन करो, हर बैंक का चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही कस्टमर का डेटा जेट एप्लीकेशन में डाल दिया, सही प्रोडक्ट कौन सा आप रेकमेंड कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन आपको बताएगा, आप कस्टमर को बता दीजिए, काम खत्म। ठीक है, फाइन। चलिए अभी हम समझेंगे कि सही कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे कैसे डालना है। होम पेज में आपको एक छोटा सा आइकॉन मिलेगा, कस्टमर्स। देखिए यहाँ पे कस्टमर्स जो आपको दिख रहा है, मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होम पेज में कस्टमर्स दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक पेज ओपन होगा, नीचे रहेगा एड कस्टमर टू स्टार्ट अर्निंग इन नीला रंग, ब्लू कलर में। उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नाम और नंबर पूछा जाएगा, नाम एंटर कीजिए और फोन नंबर, और कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ओटीपी पूछा जाएगा जो कस्टमर के नंबर में जाता है। इसमें आप पूछने से पहले मैं ही बता देता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये है सर ओटीपी नहीं देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप उनको समझाने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। सर आप मुझे डिटेल्स दे रहे हैं, हमारे पास 80 बैंक है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स दे रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा बैंक से मिलेगा और कितने बैंक्स आपको लोन देने के लिए रेडी है। ये सारी चीज मुझे पता चलेगा, आपको भी मैं बता दूंगा सर। तो इसलिए आपका परमिशन चाहिए ओटीपी के साथ। ठीक है, अगर वो हाँ कर दिए तो एंटर कीजिए। कुछ लोग अगर मना कर रहे हैं तो नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, शेयर ओटीपी वेरिफिकेशन लिंक विद कस्टमर। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक कस्टमर को भेज दीजिए, काम खत्म। ठीक है, फाइन सर। अभी मान लीजिए कस्टमर अच्छे कस्टमर थे तो उन्होंने हमको ओटीपी दे दिया। ठीक है, मैं ओटीपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ओटीपी आ गया 5976। तो मैं यहाँ पे 5976 एंट्री किया और वेरीफाई करूंगा। अगले शीट में मुझे पूछा जाएगा कि जेंडर क्या है, पिन कोड क्या है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब सैलरीड है, बिजनेसमैन है, और इनका इनकम मतलब तनख्वाह कैश में मिलता है और बैंक अकाउंट में आता है, और मंथली इनकम कितना, ये सारे डिटेल्स मुझे एंट्री करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एंट्री किया और सैलरी भी डाल रहा हूं, और नेक्स्ट क्लिक करूंगा, सबमिट यानी कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कस्टमर का पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डालना है, और ये डाल दिया तो मेरा फर्स्ट जो टास्क था सही कस्टमर ढूंढना, ये काम हो गया सर। ठीक है, अभी देखिए ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाएगा हमारे जेट एप्लीकेशन में। मैजिक ये है, सही प्रोडक्ट कौन सा आप इसको दिलवा सकते हैं, उसका एनालिसिस स्टार्ट हो गया। देखिए स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, डन। रिजल्ट भी आ गया मुझे कि सही प्रोडक्ट कौन सा मैं दे सकता हूं। यहाँ पे वेरी क्लियरली साफ साफ लिखा है कि आप इस कस्टमर को 9 क्रेडिट कार्ड्स ऑफर कर सकते हैं। 9 बैंक से, 9 बैंक से आप इस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके अनुसार आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ डिस्कस करना है। कस्टमर को बोलना है कि सर आपको 3 बैंक का अप्रूवल मिल गया, 4 बैंक से आपको आपका क्रेडिट कार्ड मिल सकता है सर, 5 बैंक वाले लोन देने के लिए रेडी हैं। ऐसे आपको बात करके कस्टमर को पहले समझाना है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड उनको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोफाइल मैं दे रहा हूँ आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ऐसे एनालिसिस हो गया और इसमें वेरी क्लियरली बता रहा है कि
4 क्रेडिट कार्ड्स इनको मिल सकता है। ऊपर नाम क्या है कस्टमर का, ज्योति। ठीक, तो इस 4 क्रेडिट कार्ड में 2 कार्ड्स ऐसे हैं, थोड़ा सा अप्रूवल परसेंटेज भी इसमें दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अप्रूवल परसेंटेज 10 से 25%, मतलब अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करवाते हैं 25% तक अप्रूव होने का चांसेस है। जो चांसेस ज्यादा रहेगा उसी बैंक का रिकमेंडेशन आपको कस्टमर को देना पड़ेगा ताकि उनका अप्रूवल परसेंटेज बढ़ जाए। ठीक, तो अभी मैं कस्टमर को बोला, कस्टमर ने कहा ठीक है एचडीएफसी ले लूंगा, तो एचडीएफसी के ऊपर क्लिक करूंगा और बैंक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया, और इसके नीचे एक आपको सेल क्रेडिट कार्ड टू ज्योति करके ब्लू कलर बटन में दिखेगा, शायद आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक रेडीमेड मैसेज रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कस्टमर को आप ये तक भी बोलने का जरूरत नहीं है कि इस कार्ड से क्या क्या मिलेगा, सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अमेजिंग ट्रैवल बेनिफिट्स, फ्री इंश्योरेंस, बूस्ट योर क्रेडिट कोड, ग्रेसरी में यूज कर सकते हो या आप डाइनिंग में यूज कर सकते हो, सारे डिटेल्स यहाँ पे रेडीमेड लिखा हुआ मैसेज रेडी होके आपके सामने पेश हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही नीचे जो दिए गए ग्रीन कलर बटन में जो है शेयर लिंक विद ज्योति, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं सीधा आपके व्हाट्सएप में जाएगा। व्हाट्सएप में उस कस्टमर, मतलब आप जिसको भेजना चाहते हो उस कस्टमर का नंबर ढूंढ के रेडी रख देगा, बस आपको जाके सेंड बटन में क्लिक करना है। सर देखिए यहाँ पे अभी वो मैजिक होने वाला है। ठीक है, फाइन, क्लिक किया और नंबर ढूंढ रहा है, ढूंढ लिया, रेडी रखा, और मैं जाया और मैं गया वहां पे और उस पे सेंड बटन पे क्लिक किया और ये मैसेज भी कस्टमर को चला गया। अभी देखिए आपको जो दिख रहा है अभी स्क्रीन, ऐसे ही कस्टमर के मोबाइल में भी दिखेगा। ठीक है सर, फाइन। जैसे ही ये मैसेज रेडी हो जाएगा, ये कस्टमर को पहुंच गया, तो हमारा 2 स्टेप खत्म सर। पहला वाला सही कस्टमर सही प्रोडक्ट दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। अभी बाकी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझ लेंगे आप। एप्लीकेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है, बैंक वाले चेक करना चाहते हैं कि जो अप्लाई किया है वही कस्टमर इस लोन को ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, या कोई बहरूपी या डुप्लीकेट पर्सन इसको फ्रॉड करके ऐसे कुछ अप्लाई कर रहा है, ये वाला वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं। इसके साथ में दूसरा चीज वो ये वेरीफाई करते हैं कि अगर हम इनको लोन दे दिए या क्रेडिट कार्ड दे दिए, इनको वापस चुकाने का जो कैपेसिटी रहेगा, क्षमता रहेगा, वो है या नहीं है, ये सारे चीज चेक करके अप्रूवल हो जाता है। सारे बैंक वाले, आप इंडिया का बैंक ले लो या इंटरनेशनल जो भी बैंक ले लीजिए, 3 नॉर्मल और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। पहला वाला आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी ये दे सकते हैं। और दूसरा होता है कि एड्रेस प्रूफ। ठीक है, एड्रेस प्रूफ में आप फिर से आधार कार्ड या नहीं तो वोटर आईडी या पासपोर्ट, लाइसेंस, ये जो भी है आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। और रेंटल अग्रीमेंट भी चलेगा कभी कभी। और तीसरा होता है इनकम प्रूफ, आपका इनकम कितना है सर, 25 लाख, तो आप दे दो आपका सैलरी सर्टिफिकेट। सर मेरा इनकम है 2 लाख, तो आप दे दीजिए 2 लाख का सैलरी स्लिप आपका। सर मैं बिजनेस करता हूं, तो आपको 2 साल का आईटीआर रिटर्न होना चाहिए आपके पास क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फाइन सर। और अभी देखिए कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ लिंक है इसके ऊपर क्लिक किया, सीधा जाके ये कनेक्ट होगा बैंक में। देखिए बैंक में कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 स्टेप, पहला उनको उनका पर्सनल डिटेल्स मतलब आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, और बाद में उनका इनकम प्रूफ, ये तीनों दे दिए तो काम खत्म, उनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं। इस वीडियो में बताया गया है कि नॉर्मल बैंकिंग प्रोसेस में एक एप्लीकेशन प्रोसेस का वे कैसा होता है और कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। मैं प्ले कर रहा हूं सर, ये पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यूनी पेचेक के साथ अपनी जिंदगी आसान बनाएं, इजीली अपने खर्चों को मैनेज करें, पेमेंट्स को सेंड और रिसीव करें और बिना किसी झंझट के बिल्स को स्प्लिट करें। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि 1 लाख तक का क्रेडिट, 15 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड और एक आसान एप्लीकेशन प्रोसेस। इन स्टेप्स के साथ यूनी पेचेक के लिए तुरंत अप्लाई करें। इस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स अपने पास रखें, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने एडवाइजर के थ्रू शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से यूनी पेचेक ऐप डाउनलोड करें और एप्लीकेशन जर्नी स्टार्ट करें। ऐप ओपन करें और अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। फर्स्ट स्टेप एलिजिबिलिटी चेक करना है।
स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स एंटर करें जैसे कि ईमेल आईडी और पिन कोड। अपनी पैन डिटेल्स एंटर करें जैसे कि पैन नंबर, नेम एज पर पैन, डेट ऑफ बर्थ और प्रोसीड करें। अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट टाइप एंटर करें और चेक एलिजिबिलिटी नाउ पर क्लिक करें। स्टेप 2 में अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। अपना आधार नंबर एंटर करें, अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर सेंड किए गए ओटीपी को एंटर करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सेल्फी अपलोड करें, अपना करंट एड्रेस एंटर करें। स्टेप 3 में पेचेक सेटअप करना है। सेटअप पेचेक पर क्लिक करें, अपना बैंक अकाउंट ऐड करें जहां आप पेचेक चाहते हैं और वेरीफाई करें। अपनी पेचेक समरी चेक करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करें, कंफर्म पेज पर क्लिक करें। आगे प्रोसीड करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अपने डिवाइस को वेरीफाई करें और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। 60 सेकंड से भी कम टाइम में आपके सेविंग्स अकाउंट में सीधे अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। मुबारक हो, अब आप यूनिपेचेक के सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। था ये एक एप्लीकेशन प्रोसेस का सिंपल एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। सारे बैंक का यही होता है, मतलब वो लोग पूछते हैं यही डॉक्यूमेंट्स। आपको मैं इसलिए वीडियो प्ले किया, जब आप कस्टमर को कॉल करके बताते हैं कि तीसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप उनको बताना बहुत जरूरी है, सर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका इनकम प्रूफ जो भी है, आईटीआर या सैलरी स्लिप, इसको रेडी रखिए सर, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू कीजिए, ठीक है। फाइन, चलिए, जैसे मैं आपको वादा किया था, आपका फर्स्ट अर्निंग इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका समय आ गया, वो एक्टिविटी हम शुरू करेंगे। बस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और आपका फर्स्ट अर्निंग इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा आप सब लोगों को, तो प्लीज मेरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जैसे ही आप लोग जानते हैं, 3 स्टेप में हमारे एप्लीकेशन से आप अर्निंग्स को शुरू कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सही कस्टमर को ढूंढना। सर अभी 7:30 बजे 8 बजे सही कस्टमर कहाँ से लाएं? हाँ, सही कस्टमर है, अभी हमारे सामने ही है। तो सही कस्टमर आपके लिए आप ही है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अभी खुद के लिए खुद ही सही कस्टमर है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें, तो आपको पता चलेगा जब आप कस्टमर के साथ ये डील करेंगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आएगा, नहीं तो कैसे हमको बिहेव करना है, सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। सो प्लीज आपके डिटेल्स आप कस्टमर जैसे जेट एप्लीकेशन में ऐड कीजिए। कैसे ऐड करना है मैं अभी बता रहा हूं आपको। सब लोग जेट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, जेट एप्लीकेशन ओपन कीजिए सर, और आपको यहाँ पे होम पेज में मिलेगा कस्टमर्स। मैं आपके लिए स्लो जा रहा हूं क्योंकि सारे लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका फर्स्ट अर्निंग होना ही चाहिए सर इस प्रोग्राम में, ठीक है। फाइन, तो कस्टमर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना है कस्टमर्स पे और ये पेज में आ जाएगा। नीचे दिया गया है कि ऐड कस्टमर टू स्टार्ट अर्निंग, ब्लू कलर बटन में, करेक्ट सर, वेरी नाइस। तो उस ऐड कस्टमर बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा नाम और नंबर, आपका नाम डालिए और आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही आप नाम और नंबर डालेंगे आपको यहाँ पे ओटीपी पूछा जाएगा। आपका ओटीपी जो आपके नंबर पे आएगा वो वाला ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर हो जाएगा ओटीपी, आपको अगले स्टेप में पूछा जाएगा कुछ बेसिक डिटेल्स, मतलब आपका तनख्वाह कितना है, बैंक में आता है, किधर आता है, और आपका एम्प्लॉयमेंट सर्विस क्या, सॉरी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स को यहाँ पे वेरी क्लियरली एंट्री कर दीजिए, ठीक है। मैं एंट्री कर रहा हूँ, पिन कोड नंबर डाल दिया, सैलरी डाल दिया, इनकम मोड डाल दिया और सैलरी भी डाल रहा हूँ, तो कितना सैलरी है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा मुझे 3 स्टेप यहाँ पे, सॉरी 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ताकि आपको जेट एप्लीकेशन सही प्रोडक्ट का सलाह दे देगा। तो आपको क्या करना है, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज डाल दीजिए और नेक्स्ट पेज में ये पहुंच जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग, जिस पेज में बताया जा रहा है कि कितने क्रेडिट कार्ड का ऑफर है और कितने लोन्स का ऑफर है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सॉरी कौन सा बैंक मुझे बैंक लोन देने वाले, क्रेडिट कार्ड देने वाले, सारे डिटेल्स मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। चलो हम लोग अभी सही कस्टमर को ऐड कर दिए। अभी सेकेंड स्टेप आप सब लोगों को जैसे पता है, मैं शुरुआत से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप ये होगा, जैसे ही आप सही कस्टमर का डिटेल्स हमारे जेट एप्लीकेशन में डाल देते हैं, हमारा एप्लीकेशन उसको एनालिसिस करके आपको उस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा
उसके बारे में एप्लीकेशन आपको पूरा एनालिसिस करके बता देगा। अभी आपके फर्स्ट सेल कंप्लीट करने का जो मैं प्रॉमिस किया था, तो उसका ये सेकेंड स्टेप है। आप सब लोग इसको फॉलो कीजिए, और जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, आप लोग वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपका फर्स्ट सेल आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं बताता हूं। कस्टमर एडिशन करने के बाद, जैसे ही हम कस्टमर एडिशन कर दिए, हम लोग ये पेज में रहेंगे। ये पेज में आपको हमारे जेट एप्लीकेशन बता देगा कितने कार्ड्स उन लोगों को मिल सकता है, कितने बैंक वाले उनको पर्सनल लोन दे सकते हैं, और ईएमआई पे लेटर में अगर उनको कुछ बैंक वाले ऑफर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सारे चीज जेट एप्लीकेशन से उन लोगों को पता चल जाएगा। और अभी आपका फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए मैं एक बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं। उस बैंक का नाम है यूनिपेचेक। यूनिपेचेक एक बाय नो पे लेटर में आता है। अगर आप लोगों को इमरजेंसी टाइम में पैसे चाहिए, या आप लोगों को कुछ नीड्स है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो बाय नो पे लेटर में आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं बाय नो पे लेटर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, यूनिपे चेक में क्या होता है, आपको 1 लाख रुपए तक क्रेडिट लाइन मिल सकता है, और ये पैसे आपके वैलेट में रहेंगे। जब भी आपको चाहिए उस टाइम में आप यूज कर सकते हैं, और 15 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट पे करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड 15 दिन में आपका जो भी ड्यू डेट रहेगा उसके अंदर आप पैसे वापस करना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको 15 दिन तक मिल जाएगा। तो आप कस्टमर को ऐड किए। अभी यूनिपेज चेक को हम क्या करेंगे, कस्टमर के साथ शेयर करेंगे। कैसे करना है, इस पेज में देखिए आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यूनिपेज चेक दिख जाएगा। यूनिपेज चेक जो दिख रहा है आपको, उस बैंक के जो नाम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैंक का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चल रहा है। प्रतीक मीट्स ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ही इज एन एलिजिबल कस्टमर फॉर यूनिपेज चेक। और नीचे आपको ब्रांड डिटेल्स या बेनिफिट्स देखना है, एप्लीकेशन प्रोसेस देखना है, सारी चीज यहाँ पे रहेगा। अभी चलिए ये बैंक का लिंक कस्टमर के साथ, यानी आप जो कस्टमर को अभी ऐड किए हैं उनके साथ कैसे शेयर करना चाहिए। जस्ट मैं इसको, नीचे जो नीला रंग का बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको रेडीमेड मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रेडीमेड मैसेज आ गया, और इसमें सारे चीज लिखा हुआ है। क्रेडिट अप टू 1 लाख, 15 डेज ऑफ फ्री क्रेडिट पीरियड, पेपरलेस ऑनबोर्डिंग, सारी चीज रहेगा। उसके साथ में आपका फोन नंबर भी यहाँ पे रहता है, और आप इसको चाहिए तो इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल के हिसाब से। और नीचे आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, शेयर लिंक विथ, और कस्टमर का नाम, अभी कस्टमर का नाम है प्रतीक, तो इसलिए शेयर लिंक विथ कस्टमर आ रहा है। और जैसे ही आप ये हरा रंग के बटन में क्लिक करेंगे, ये सीधा आपके व्हाट्सएप में जाके कस्टमर का नंबर ढूंढ के ये मैसेज को रेडी रखेगा। बस आपको जाके सेंड बटन पे क्लिक करना है। देखिए अभी मैं क्लिक किया और व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा हूं, नंबर ढूंढ लिया और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। कस्टमर को मैसेज भी चला गया विद बैंकिंग लिंक के साथ। ठीक है, और ये हो गया अभी शेयर प्रोडक्ट विद द कस्टमर। सही प्रोडक्ट सही कस्टमर के साथ शेयर करना। जैसे ही ये शेयर हो जाएगा, आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कस्टमर को कॉल करके बताएंगे, सर आपके साथ बैंक का लिंक शेयर कर चुके हैं हम लोग, आपको बस उसके ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अभी देखिए, अभी समझ लो आप कस्टमर है। आप क्या करेंगे, अभी ये व्हाट्सएप में जो लिंक है इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सीधा बैंकिंग पेज में चला जाएगा। तो ये कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताना चाहता हूं। एप्लीकेशन प्रोसेस में दो तरीके के एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। तो पहला वाला होता है वेब बेस्ड एंड दूसरा होता है ऐप बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब ये होता है, जैसे ही कस्टमर वो जो बैंक का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा बैंक पेज में पहुंच जाता है। और कुछ बैंक वाले बोलते हैं भाई आपका जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है पहले हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और उसमें कंप्लीट कर दो। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको बोला जाता है ऐप बेस्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको उस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सीधा प्ले स्टोर में कनेक्ट होगा, वहां से वो जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा आप ये पेज में रहेंगे, यूनी पेज चेक। इसमें बहुत सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले दो डॉक्यूमेंट हैंडी रखना है, मतलब आपके पास हैंडी रहना चाहिए। पहला वाला है पैन कार्ड एंड दूसरा है आधार कार्ड। ये दोनों कस्टमर के पास रहना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप वेरी सिंपल है, जो हम ऑलरेडी
कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर में कनेक्ट होगा, मुझे ये यूनिपेचेक का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप में हमको पूछा जाएगा कुछ बेसिक डिटेल्स, मतलब मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सैलरीड हूं या मेरा प्राइवेट एम्प्लॉय हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं या रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट हूं, ये मुझे डालना पड़ता है। और इसके साथ साथ में मुझे पैन कार्ड डिटेल्स एंड आधार कार्ड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे एंटर करना पड़ता है स्टेप नंबर 1 में, मतलब बेसिक डिटेल्स। जैसे मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, आप जो भी बैंक के नाम ले लीजिए, वो लोग 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। पहला वाला होता है आइडेंटिटी प्रूफ, और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ, एंड तीसरा होता है इनकम प्रूफ। अभी ये हो गया हमारे पर्सनल डिटेल्स चेक कर रहे, तो इसलिए मैंने क्या काम करता हूं, और उसके साथ में पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और मेरा मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। चलिए अभी सेकेंड स्टेप में जाएंगे। जैसे ही हो जाएगा, केवाईसी होता है। केवाईसी नॉर्मली ये लोग ओटीपी बेस्ड केवाईसी होता है, मतलब आपको यहाँ पे पहले आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, जो मोबाइल लिंक्ड आधार कार्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे एक सेल्फी लेना है। सेल्फी सब लोगों को तो पता है कैसे लेते हैं हम लोग सेल्फी, तो अच्छा सा सेल्फी लेना है, बट आपको कुछ यहाँ पे कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। फोटो ब्लर नहीं रहना चाहिए, और आपको चश्मा नहीं पहनना है, और दूसरा चीज आपका बैकग्राउंड जो है पूरा प्लेन रहना है। तो ये 3 चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप सेल्फी लेते हैं, ठीक है। अभी चलिए थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको आपका पेचेक को सेटअप करना पड़ता है, मतलब आपको यहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स एंटर करना है, जहां पे आप चाहते हैं ये एडवांस मनी जो आपको मिल रहा है कौन सा बैंक में आना चाहिए, वो वाला बैंक का डिटेल्स आपको एंटर करना पड़ता है। और नीचे आपको कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को, और कंफर्म पेज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पेज पे क्लिक करेंगे, और 60 सेकेंड्स में आपका एलिजिबिलिटी के अनुसार जितने भी आपको अमाउंट मिला है सीधा आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा विद इन 60 सेकेंड्स। चलिए अभी तो हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके हैं, जिनका अप्रूवल हो गया वहीं पे पता चल गया, जिनका अप्रूवल नहीं हुआ तो करना क्या है, क्या हुआ है, ये सारे चीज कहाँ पे अपडेट होता है जेट एप्लीकेशन में। जेट एप्लीकेशन में आपको लास्ट में एक लीड्स पेज मिलेगा। जैसे ही आप लीड्स पेज में क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स ओपन हो जाएगा, कौन सा बैंक के लिए कौन सा कस्टमर अप्लाई किया और क्या है, और क्या इनको करना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस है, सारे डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। चलिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको बताता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। या देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आपको जो दिख रहा है आपके स्क्रीन में, यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक, कस्टमर का नंबर और नाम, और उसके साथ में कौन सा बैंक है, कब अपडेट हुआ है लास्ट टाइम, और नेक्स्ट अपडेट आपको कब मिलने वाला है, दोनों डेट यहाँ पे रहेगा। और नीचे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको पढ़ना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लिंक शेयर्ड, एप्लीकेशन लिंक शेयर्ड विद द कस्टमर, मतलब कस्टमर के साथ हम एप्लीकेशन लिंक शेयर किए हैं बट वो अभी तक स्टार्ट नहीं किए। अगर स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस आएगा। छोटे छोटे चीज भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नीचे वाला पढ़ रहा हूँ मैग्नेट कार्ड का, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ लिंक शेयर्ड लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो अभी करना क्या है मुझे, अगर समझ में नहीं आया उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर और जानकारी मिलेगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वो भी अगर समझ में नहीं आया, ऊपर आपको हेल्प एंड सपोर्ट रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करके कंप्लेंट राइज कीजिए, या कॉल, ईमेल, चैट बॉक्स, तो सारे डिटेल्स आपको रहेगा, आप करके इसका पर्टिकुलर लीड का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये लीड आईडी आपको उसी पेज में हेडर में मिल जाएगा, क्या लीड आईडी है इस कस्टमर का, ठीक है सर, फाइन। बहुत सारे छोटे छोटे चीज भी अपडेट होते हैं सर, वहां पे देखिए वीडियो केवाईसी इज पेंडिंग। अगर कस्टमर ने एप्लीकेशन प्रोसेस तो कंप्लीट कर दिया बट वीडियो केवाईसी पेंडिंग रखा है, किया नहीं है, तो आपको यहाँ पे अपडेट होगा, आप कस्टमर को कॉल करके बता सकते हैं कि सर आपका वीडियो केवाईसी पेंडिंग है, प्लीज उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। देखिए ऐसे भी आ सकता है, अगर ऐसे आपको पढ़ने के लिए कुछ मिला, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, सारी चीज कंप्लीट हुआ है कस्टमर की तरफ से, जो भी बैंक बाकी है बैंक की तरफ से, उन्होंने इनका सारे डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, एक बार चेक करके वो लोग देखना चाहते हैं कि सारी चीज ठीक है या नहीं है, बाद में अप्रूवल पता चल जाएगा, ठीक है, फाइन सर। अगर पेमेंट हो गया और आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी आ जाएगा, कब हुआ है, कितना पेमेंट आपके अकाउंट में आया है, और इस कस्टमर को आप दूसरा कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर ऐसा कुछ आ गया आपको जेड टीम विल रीच आउट टू यू, आपको जेड टीम की तरफ से कॉल आएगा, जेड टीम वाले आपको जो भी सपोर्ट चाहिए करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी बैंक को लगता है कि और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर ऐसा सिनेरियो में आ गया तो यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जेड के तरफ से आपको कॉल आएगा, कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कीजिए, शेयर विद जेड एंड जेड विल शेयर विद का बैंक। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है सर। इसका मतलब ये हो गया जेट एप्लीकेशन में लीड्स पेज जो है, इसमें आपको सारे लीड्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या हुआ है, आगे क्या करना है, नेक्स्ट कौन सा डेट में मुझे इस एप्लीकेशन का स्टेटस अपडेट पता चलेगा, सारे चीज यहाँ पे आ जाता है सर। ठीक है, फाइन। और हमारे एप्लीकेशन में आपको सारे फिल्टर का ऑप्शन भी दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लीड स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप फिल्टर लगा सकते हैं। बस मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों के साथ लिंक शेयर हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ लिंक शेयर हुआ है और कितने लोग प्रोग्रेस में है, सेल डन कितना हुआ, एप्लीकेशन रिजेक्टेड कितना हुआ है, सारे आप लोग यहाँ पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे हमने एक फिल्टर दिए हैं ब्रांड वाइज, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि एक्सिस बैंक का कितने लोगों के साथ मैं शेयर किया हूं, इस पे क्लिक कीजिए, ब्रांड सेलेक्ट करो, वही बैंक वालों का, सॉरी वही बैंक का एप्लीकेशन लिंक कितने लोगों के साथ शेयर हुआ है वो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारी सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी से दिया गया है, बस आपको स्पेंड करना है टाइम, कुछ टाइम जेट एप्लीकेशन में सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। फाइन सर, और अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो भी चीज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और कस्टमर को डायरेक्टली मैसेज भी जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं आपको 3-4 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं, हमारा पे आउट जो होता है हर मंगलवार होता है सर, और 5% कन्वीनियंस फी डिडक्ट होता है, मतलब यानी टीडीएस ये हमने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट वाले डिसाइड किए हैं, तो 5% आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो एक बैंक का एप्लीकेशन प्रोसेस का जो टाइम होता है, ट्रैकिंग टाइम होता है, वो 7 दिन का होता है। अगर मैं आज, देखिए डेट है 27 या 28, अगर मैं इस दिन एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया एज अ कस्टमर, तो मुझे 7 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, वर्किंग डेज। तो उस समय में उनका कभी भी एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट हो सकता है। तो आप कस्टमर को जब बताते हैं तो सही सलाह देना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कस्टमर को ये नहीं बोलना सर आप आज कर दीजिए, कल आपको सुबह में कार्ड मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, 7 दिन का ट्रैकिंग टाइम होता है, कस्टमर को पहले ही बताना पड़ता है सर। ठीक है, फाइन सर। आप तो बता रहे हैं बैंक पैसे आ जाएगा, स्क्रीनशॉट दिखा दिए, सारे चीज बता दिए, तो ये पहले बताइए कि बैंक अकाउंट नंबर किधर डालना है, वो भी चीज मैं बता दूंगा सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, आपको बस होम पेज में जाना है, ऊपर आपका नाम दिखेगा, उस आपके नाम के बगल में जो फोटो है उसको क्लिक कीजिए और ये पेज में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड और ऑफर लेटर, आप इसको शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपके क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ऑफर लेटर, विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड। यहाँ पे इसमें सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, पेमेंट अकाउंट डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और आपका सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और इसी बैंक अकाउंट में हर मंगलवार आपका जो भी अर्निंग्स रहेगा वो अर्निंग्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके साथ में इस एप्लीकेशन में सॉरी, इस एप्लीकेशन में जो ये प्रोफाइल पेज मैं दिखा रहा हूं, आप लोग आपका अर्निंग्स देख सकते हो, कितना अर्निंग्स हुआ है, क्या है। और आपको ऐप लैंग्वेज चेंज करना है, हिंदी में करना है सर, तो यहीं पे ऑप्शन है, कंप्लेंट है, चैट करना है, कॉलिंग करना है, हेल्प एंड सपोर्ट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे एप्लीकेशन का सारे इंपॉर्टेंट चीजें। तो मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से मिस हो चुका है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए, हम आपको तुरंत डिटेल्स भेज देंगे, उसके बारे में जो भी आपको जवाब देना है मैं आप वहां पे जवाब रिप्लाई कर दूंगा सर आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। याद रखिएगा, मेरा नाम है श्री और जेड ट्रेनिंग टीम से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट सर।